वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपके चैप्टर जो त्रिकोणमिति संबंधी है, ट्रिग्नोमेट्री संबंधी, उसमें नेक्स्ट अपन जो पॉइंट्स हैं उनको टच करने वाले हैं, जिनमें कि सबसे पहले अपने सामने ये एक कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, विशिष्ट जो है वो आपके जो आप कुछ कोण है, आप उन्हीं के लिए त्रिकोणमिति अनुपात का मान देखेंगे अपन कि भाई ये कौन कौन से कोण के लिए कौन कौन सा मान होता है जो अपने हमेशा ये काम आते हैं। यूँ तो देखिए 0 डिग्री से लेकर के आगे तक आप कहीं भी पहुंच जाएं, सभी कोणों के लिए मान होते हैं। डिग्री, मिनट, सेकंड में चाहे कितने विभाजन कर लो, सभी के लिए मान होते हैं। लेकिन अपन कुछ विशेष कोणों के लिए इन मानों का अध्ययन करेंगे और इन विशेष कोणों में अपने पास में 5 कोण हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैसे आप इनके मान सिर्फ इस डिग्रीज में नहीं बल्कि जो पाई वगैरह के रूप में है उसमें भी आप इनको याद रखिए, यानी रेडियन पद्धति में। ये मैंने वैसे आपके लिख दिए हैं यहाँ पर। ये 0 तो खैर 0 ही रहेगा, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। यानी जिस डिग्री को भी आपको रेडियन में बदलना हो उसको π/180 से उससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 से आप उसमें डिवाइड कर दो, तो π/180 इससे मल्टीप्लाई करते मतलब आपका जो ये रेडियन बन जाएंगे। तो ये आप जरूर याद रखिए, क्योंकि आगे चल के क्लासेस में आपको डिग्री की बजाय रेडियन में ज्यादा काम लेना पड़ता है, इसलिए आप रेडियंस की स्थिति भी जरूर याद रखिए। मान देखिए आपके इन कोणों के लिए जो छऊ के छऊ त्रिकोणमिति अनुपात है उनकी मैंने आपके सामने एक लिस्ट बना रखी है। ये लिस्ट जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह से ये कॉस के मान है, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। फिर इसी तरह से tan के लिखे हुए हैं, tan 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी अनंत। यानी ये परिभाषित नहीं है। tan का जो फलन है वो 90 डिग्री के लिए परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। इसी तरह से cot है वो 0 डिग्री पे अनंत है, cos 30 डिग्री का मान √3, cot 45 का मान 1 है, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान 0। cot का जो फंक्शन है ये भी आपके 0 डिग्री के ऊपर परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। cot 0 का मान अपरिभाषित होता है। इसी तरह से sec 0 का मान 1 होगा, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा, sec 45 डिग्री का मान √2 होगा और sec 60 डिग्री का मान 2 होगा, sec 90 डिग्री का मान अनंत, यानी 90 डिग्री पर ये अपरिभाषित है। sec का जो फलन है ये cosec 0 डिग्री पे अपरिभाषित है, मान अनंत होता है। cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है और cosec 90 डिग्री का मान 1 होता है। आप इन्हें मौके पर निकाल भी सकते हैं, यानी कभी आप निकालना चाहे मानों को, बाई चांस आपके दिमाग से उतर जाए और आप इनको निकालना चाहें तो मैं आपको देखो इनकी प्रोसेस बता देता हूं। आप इस प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कोई मान निकाल सकते हैं। नंबर 2 बात, आप पहली वाली लाइन साइन वाली यदि याद कर लेते हो तो फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर बाकी आपको यह पता है कि भाई किसका संबंध किस अनुपात से कैसे होता है, ये जरूर आपको याद रखना है। देखिए आपको मैं पहली लाइन जो ये साइन वाली है ये निकालना बता रहा हूं। आप ये इस तरह से 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो आपके पांचों एंगल्स हैं इनको नोट कर लो। नोट करने के बाद में इसको 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप इनके नीचे ये संख्याएं लिखिए। यानी जो 5 अंक है इसके 5 अंक आ जाएंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नेक्स्ट इसमें आपको प्रोसेस ये करना है कि आप 4 से डिवाइड कर दो, इनको 4 से भाग दे दो। 0 में 4 का भाग दे दो,
1 में 4 का भाग दे दो, 2 में 4 का भाग दे दो, 3 में 4 का भाग दे दो, 4 में 4 का भाग दे दो, और जो कुछ रिजल्ट मिले भाग देने पर उसका वर्गमूल ले लो। जैसे 0 में आप 4 का भाग दे तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल ले लो। 1 में 4 का भाग दोगे तो 1/4 ही रहेगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं है, 1/4 का वर्गमूल ले लो। 2/4 सरल होके 1/2 हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल ले लो। 3/4 ये आपस में कोई डिवाइड नहीं होंगे, भाग नहीं जाएगा इनका, इसलिए 3/4 का वर्गमूल ले लो। और 4/4 के मतलब 1 हो जाएगा, पूरा एक बार भाग जाएगा, 1 का वर्गमूल ले लो। ये वर्गमूल ही आपके साइन वाले जो हैं वो मान होंगे। देखिए 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 1/2 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल चूंकि आता नहीं इसलिए अपन वर्गमूल के चिन्ह में लिखेंगे √2। 3 का वर्गमूल चूंकि आता नहीं है इसलिए √3 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 आता है। ये आपके साइन वाली लाइन कंप्लीट होगी। आप देख रहे हैं कि साइन 0, साइन 30 डिग्री, उसमें यही लाइन है आपके सामने जो लिखी हुई है। ये जब आप एक इसके साइन के मान लिख लें तो फिर कॉस के मान लिखने देखिए बहुत आसान है। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, इस जगह से, मतलब ये जो मान है ये पहले आ जाएगा, फिर नंबर 2 पर वो यहां नंबर 2 पर आ जाएगा, नंबर 3 वाला नंबर 3 पर आ जाएगा, नंबर ये 4 वाला ये 4 पर आ जाएगा, और ये नंबर 5 वाले यहां नंबर 5 पे आ जाएगा। यानी उल्टी तरफ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे। इस तरह से कॉस में या इधर चलेगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जब साइन और कॉस की दोनों की आपको लाइन कंप्लीट मिल जाए तो tan का संबंध आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी sin थीटा के मानों में आप cos थीटा के मानों का भाग दे तो tan थीटा आ जाता है। तो tan 0 का मान निकालने के लिए आप sin 0 के मान में cos 0 के मान का भाग दे दो तो 0/1 0 आ जाएगा। ये 30 डिग्री के लिए 1/2 में √3/2 का भाग दे दो, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग दे दो, 1 आएगा। √3/2 में 1/2 का भाग दो, √3 आएगा। और 1 में 0 का भाग दोगे तो अनंत आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर यदि 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर यदि किसी फ्रैक्शन का 0 है तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, तो ये अनंत आ जाएगा। और जब आपको tan के मान पता चल गए तो आप उल्टी तरफ से स्टार्ट कीजिए, जैसे इसमें किया था। यानी ये नंबर 1 पर इधर आएगा, ये यहां से नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। अब बात आती है आपके सेक की। सेक आप जानते हैं कि ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का व्युत्क्रम है। कॉस का व्युत्क्रम होने के कारण कॉस के जो मान है उनका आप व्युत्क्रम कर दो, यानी अंश है उसको हर बना दो, हर है उसको अंश बना दो। न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर। ये देखिए यहां पर ये 0 है, इसका ये अंश है, बटे में हर 1 होगा। आप 1/0 करोगे ये तो आपके इसमें कॉस में देखिए ये 1 है, ये साइन का है, ये 1 है, इसका हर भी 1 है, 1/1 1 ही आएगा। ये √3/2 है, उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है, √2/1 कर दो, √2 हो जाएगा। 1/2 का 2/1 कर दो, 2 हो जाएगा। और 0/1 का 1/0 कर दो, अनंत हो जाएगा। इसी तरह जो कौशिक वाली स्थिति है वो आप साइन से प्राप्त कर सकते हो, चाहो तो इसी से प्राप्त कर सकते हो। देखिए आप यहां से स्टार्ट कर दो, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर और ये 5वें नंबर पर। इस तरह से आप ये सभी मान केवल इस एक लाइन को ध्यान में रख करके सारे के सारे तैयार कर सकते हो। तैयार बढ़िया तो ये है कि आप याद रखिए इनको, क्योंकि मौके पर आपको अगर निकालने पड़े और बाई चांस जल्दबाजी में आपने कहीं गलत कर दिया तो फिर सारा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि आप इनको याद रखिए। नहीं याद रख सकते हैं तो बस कम से कम एक लाइन याद रखिए, उसकी सहायता से अपनी लिस्ट कभी भी आप बना सकते हो। इसके बाद में जो आपको सूत्र याद रखने हैं वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी है। पूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। जो भी जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा वो आपस में एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो यहां आप जैसे ये 90 - a, ये जो एंगल बनेगा वो a का पूरक होगा। 90 - a जो है वो a कोण का पूरक कोण होगा। उसके लिए ये सारे कोण आपके जो अनुपात हैं वो लिखे हुए हैं।
साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए के बराबर होगा। टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए के बराबर होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए के बराबर होगा। सेक 90 डिग्री माइनस ए कोसेक ए के बराबर होगा और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए के बराबर होगा। याद रखने की बिल्कुल आसान विधि है। आपने यदि ये छहों के छकों जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये क्रमशः याद कर रखे हैं उनके नाम, यानी पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस क्रम में आप याद रखिए। इनको याद रखोगे तो एक साथ जो पास पास वाले दो हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ये कॉम्बिनेशन है इनका, पहले दूसरे का तीसरे चौथे का और पांचवें छठे का, ये आपस में चेंज होता है। 90 माइनस ए में आपस में चेंज हो जाते हैं। 90 में से जो भी कोण घटाओगे आप, साइन के लिए घटाओगे तो कोस में उस कोण के बराबर आ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो आपने यहां 90 प्लस 40 डिग्री कर दिया, साइन 90 माइनस 40, इसके मतलब कोस 40 डिग्री हो जाएगा। ये इनकी स्थिति है। जो मान यहां पर आप 90 में से घटाओगे वही कोण साइन का आगे मामला है तो कोस में आ जाएगा, कोस का मामला है तो साइन में आ जाएगा। इसी तरह से टेन का मामला, जो 90 में से आपने जो भी कोण घटाया है वो कोण यहां कोट के साथ आ जाएगा, कोट के साथ है तो टेन के में आ जाएगा। सेक में स्थिति, ये जो कोण आपने घटाया है 90 में से ये कोसेक के साथ आ जाएगा, कोसेक के साथ में अगर इस तरह से स्थिति की है तो सेक के साथ आ जाएगा। तो ये आप दो के कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ये आपस में कॉम्बिनेशन है, ये आपस में कॉम्बिनेशन है और ये आपस में कॉम्बिनेशन है। इस तरह से याद रखोगे तो आपके याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये विशेषता भी यही है कि इन कोणों को पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम से जाना जाता है। तो ये सूत्र भी आपको याद रखने हैं। आप इन सभी सूत्रों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड अपन क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखिए, इसमें से ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन, इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को, इसमें आपके साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री सीधे सीधे मान रखने हैं। साइन 60 का मान, यानी पहले आप इस तरह से क्वेश्चन लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। ये गुणा जब करोगे तो ये तो हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4 और योगफल आ जाएगा 1। इसी तरह से आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में अब मैं आपको सीधे मान ही रख रहा हूं, क्वेश्चन आपके यहां लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले 2 है, फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए आप tan 45 का मान पहले रख लो और उसमें ब्रैकेट लगा लो इस तरह से। tan 45 का मान 1 होता है, इसके ऊपर चूंकि 2 घात लगी हुई है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर ऊपर लगा दो, मान के ऊपर लगाना है आपको ये घात जो है वो। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान लिख लो √3/2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। सरल कर लो, देखो इनको, ये 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, ये इसका 3 का वर्ग 3 √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये भी इसी तरह से हो जाएगा, देखिए 3/4। अब ये तो आपस में कट जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, तो बचेगा 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन ये देखिए, यहां पर इस थर्ड क्वेश्चन में मान रखिए, देखिए सीधे सीधे अंश में है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और बटे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान cos जो 30 डिग्री है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान जैसे √3/2 होता है, इसका मान हो जाएगा 2/√3, यानी इस तरह भी थोड़ा याद रख लिया करो। और cosec 30 डिग्री का मान इसी तरह से देखिए 2 हो जाएगा, 1/2 जो साइन का व्युत्क्रम है, तो 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा। इनको आप सरल कीजिए, ये 1/√2 यहां ऊपर अंश में और बटे यहां लघुत्तम लेके सरल करोगे तो लघुत्तम आएगा √3, ये हो जाएगा 2 और प्लस 2/√3।
ये √3 तो चला जाएगा ऊपर और ये 2 अंडर जो है ये नीचे आ जाएगा। यानी इस तरह से हो जाएगा √3 और बटे √2 इंटू 2 + 2 √3, ये स्थिति मिलेगी आपको। या इसके अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करोगे तो √3 बटे 2 √2 और प्लस यहां गुणा करोगे तो प्लस 2 √6 बन जाएगा। ये इस तरह से बनेगा आपके। आप चाहो तो नीचे से ये वर्गमूल हटा भी सकते हो। नीचे से यदि आप वर्गमूल हटाना चाहते हैं, वैसे तो खैर देखिए ये मान आ गया है आपके जो कोडू के हिसाब से है वो तो, लेकिन फिर भी अगर आप इसे सरल यूं करना चाहेंगे भी आपने को नीचे से वर्गमूल हटाना है, तो फिर आप इस चिन्ह को बदलते हुए, यानी ये चिन्ह बदलोगे तो 2 √2 माइनस 2 √6 ये बन जाएगा। इससे ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा √3 गुणा हो जाएगी 2 √2 और माइनस 2 √6। चाहो तो ये 2 जैसे यहां बाहर आपके जो √2 कॉमन था, √2 आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है। या ये जो 2 है इसको भी बाहर आप चाहो तो ले सकते हो, फिर √2 और √6 ही रह जाएगा अंदर, बटे 2 √2 और प्लस 2 √6 और इसको भी गुणा हो जाएगी 2 √2 माइनस 2 √6। अब इनकी गुणा कीजिए, देखिए √3 और √2 ये √6 बन जाएंगे, 2 √6 और √3 और √6 के गुणा √18 हो जाएगी, 2 √18 बटे ये a प्लस b इंटू a माइनस b। a² इसका वर्ग करोगे तो देखिए 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 बन जाएगा, माइनस इसका वर्ग कीजिए ये 4 और ये √6 का 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। इस √18 को आप सरल कर सकते हो 9 इंटू 2 करके, 9 इंटू 2 में जिसका कि 9 का तो वर्गमूल आ जाएगा 3, तो 2 √6 और माइनस वो 3 जो वर्गमूल आएगा वो 3 की 2 से गुणा होकर 6 √2, इस तरह से बनेगा ये। और बटे 8 में से 24 घटाओगे तो माइनस के 16 बचेंगे। इसमें आप 2 का भाग देखो दे सकते हो, यहां अंश में भी हर में भी 2 की बजाय आप -2 का चाहे भाग दे लो, -2 का भाग दोगे तो ऊपर ये पद माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 3 √2 माइनस √6 और नीचे -2 का भाग दोगे तो 8 बन जाएगा। नीचे से वर्गमूल हटा करके ये आप उत्तर भी लिख सकते हो। ये प्रश्न देखिए, इसके बाद वाला ये चौथे वाला प्रश्न। चौथे वाले प्रश्न में आप सीधे सीधे देखिए मान रखिए sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 जो हो जाएगा 2/√3 और नीचे sec 30 है, sec 30 भी 2/√3 बनेगा, प्लस cos 60 का मान 1/2 बनेगा और cot 45 का मान 1 बनेगा। यह स्थिति मिलेगी आपको। इसमें आप लघुत्तम लेके सरल कीजिए। लघुत्तम लेके जब सरल करोगे तो यहां पर ये 2 √3 लघुत्तम आएगा, ऊपर अंश में 2 √3, 2 का भाग दोगे √3 आएगा, यहां पर ये प्लस 2 √3 हो जाएगा और √3 का भाग दोगे 2 दूनी 4 बन जाएगा। नीचे भी यही लघुत्तम आएगा 2 √3, √3 का भाग 2 आएगा, 2 दूनी 4 बनेगा, 2 का भाग 2 √3 आएगा और यहां पर ये प्लस का 2 √3 हो जाएगा। अब ये लघुत्तम तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन बचे हुए पदों को आप सरल कर लो। देखो ये 1 √3 ये 2 √3 ये तो 3 √3 बन जाएगा, -4, नीचे भी ये 3 √3 और प्लस 4 हो जाएगा। अब वही बात है कि यदि आप नीचे से वर्गमूल हटाना चाहते हो तो फिर ये चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा, माइनस लेके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊपर तो हो जाएगा 3 √3 -4, इतने से गुणा करोगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 3 √3 + 4 इंटू 3 √3 -4, ये स्थिति नीचे बनेगी। ऊपर तो इस होल स्क्वायर को सरल कर लो। होल स्क्वायर जब आप सरल करोगे तो ये आपको मिलेगा, इसमें इसका वर्ग देखिए सबसे पहले 9 × 3 27 प्लस
16 और दोनों की गुणा का दुगना, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 √3 और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका वर्ग तो हो जाएगा 9 तिया 27 और माइनस का वर्ग हो जाएगा 16। कीजिए सरल, 27 और 16 43, तो ये हो जाएंगे और ये बन जाएगा और नीचे 27 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पर 11 ये बच जाएंगे। आप इस तरह भी उत्तर निकाल सकते हो, जो मान आपके ये आया है यहाँ पर जो सरल होकर के, ये मान भी आप वैसे इसका शो कर सकते हो, ये भी इसी का मान है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आप मान रखिए सीधे सीधे, यहाँ घातें लगी हुई हैं, घातों का ध्यान रखना। सबसे पहले लिखा जैसे 5 और cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का जो मान है वो 2/√3 होता है, तो 2/√3 के इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 पे स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये 2√3/2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। देखो इनको सरल करके क्या स्थिति मिलती है, ये 1/4, तो 5 की गुणा करो तो 5/4 हो जाएगा। ये 4/3 बनेगा, 4 से गुणा करोगे तो 8/3 हो जाएगा, और ये -1 बटे ये 1/4 और प्लस 3/4, तो ये जो स्थिति है ये तो 1 बन जाएगी, 1/4 और 3/4 मिलके तो 1 हो जाएगा। और इनको लघुत्तम लेके सरल कर लो, लघुत्तम आएगा ऊपर 12 इसका, या 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 चौक 12, 8 चौक 32 हो जाएगा, और -12 और बटे में 1 आएगा, अपने को बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 20 और 15 35 बचेंगे और बटे 12, ये इसका मान आ जाएगा। आप इन्हें पांचों के पांचों प्रश्नों को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपके सबसे पहले ये दे रखा है एक tan a प्लस बी बराबर √3। चूंकि इधर है आपके tan का पद है, तो इसको भी आप tan में चेंज कीजिए कि √3 tan में किस कोण के लिए मान होता है। अपन जानते हैं कि √3 जो है वो tan में 60 डिग्री के लिए होता है, इसलिए इसको आप लिख सकते हो इंप्लाइज दैट tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। अब चूंकि दोनों तरफ tan के पद हो गए हैं, इसलिए ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। पुनः दूसरा जो आपको संबंध दे रखा है वो ये दे रखा है 1/√3, ये भी आप tan में देखिए किसके बराबर होता है, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री का मान है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में सरल कर लो। पहले देखो इनको जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ने पर होगा यह कि बाईं तरफ ये a और a जुड़ करके तो 2a हो जाएगा, b और b कट जाएगा जुड़ने पर, और 60 और 30 मिलकर के 90 हो जाएगा। इससे a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान आप इस समीकरण में या इसमें किसी में रखिए, a का मान 1 में रखने पर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, या b बराबर, ये पक्षांतर कर लो, 60 में से घटा लो, 15 डिग्री आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री, ये कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं अपन, जो कि आपके पूरक कोणों के ऊपर आधारित है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये।
देखिए जैसे ये प्रश्न है आपके, आप देख रहे हैं कि 18 डिग्री और 72 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्यों इनका योग 90 डिग्री है। इसलिए आप इनमें से किसी एक को चेंज कीजिए, दोनों को तो चेंज मत कर देना, दोनों को चेंज करोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। मान लीजिए अपन इस 72 डिग्री को चेंज कर देते हैं, तो ऊपर वाली स्थिति को आप यूं का यूं रखिए, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस 18। 72 की जगह आपने लिख दिया 90 माइनस 18, क्योंकि 90 में से जब 18 डिग्री घटाएंगे तो 72 डिग्री ही बचेगा। और यहां पर वो सूत्र लग जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस ए, यानी साइन ए का मान 18 है यहां पर, तो ये साइन 18 में चेंज हो जाएगा। ये साइन 18 डिग्री बटे साइन 18 डिग्री इस तरह से बन जाएगा, जो कि बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए आपके दो पद हैं और दोनों ही एक दूसरे के जो कोण लगे हैं वो पूरक हैं, तो आप इसमें भी किसी एक कोण को चेंज कीजिए, चाहे तो इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, दोनों को इसमें भी नहीं चेंज करना है। मान लीजिए अपन इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री बचेगा, इसलिए 42 डिग्री की जगह आपने 90 माइनस 48 कर दिया, तो ये पूरक कोण की स्थिति बन गई। और साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। ये पहले वाला पद तो कॉस 48 डिग्री है ही है, और ये भी हो जाएगा कॉस 48 डिग्री, घटाओगे तो 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके 4 पद हैं, उनका गुणनफल है बाई तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन है, और सभी के साथ में अलग अलग एंगल्स लगे हुए हैं, अलग अलग कोण। लेकिन थोड़ा अपन ध्यान दें तो इसमें देखिए आपके ये जैसे 48 डिग्री और 42 डिग्री ये एक दूसरे के पूरक हैं, और 23 डिग्री और 67 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं। आपको किन्हीं इनमें से जो कॉम्बिनेशन जो जोड़ा बना हुआ है, जैसे 48 और 42 का जोड़ा है, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, और 23 डिग्री और 67 डिग्री का जोड़ा है, इसमें से किसी एक को चेंज कर लो। मान लो अपन ये लास्ट वाले ये चेंज कर लेते हैं, ये दोनों, ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपके सबसे पहले लेके चलोगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये शुरू वाले दो तो अपन देखो वैसे के वैसे रख रहे हैं, ये तो, और इसको जब अपन चेंज करेंगे tan 90 माइनस 48 डिग्री 42 डिग्री को, और इस पद को भी इसी तरह चेंज करेंगे 90 माइनस 23 डिग्री। ये पद आपके वैसे के वैसे है, इसमें अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये चेंज हो जाएगा अब tan 90 डिग्री माइनस ए की जगह 48 डिग्री है, तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा कॉट ए, यानी कॉट 48 डिग्री। और इसी तरह tan 90 डिग्री माइनस ए ये हो जाएगा कॉट ए की जगह 23 डिग्री है, ये हो जाएगा। अब जो ये समान कोण हो गए इनको साथ में रखिए आप, tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, ये कॉम्बिनेशन साथ रखिए, और ये tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री ये साथ में रखिए। और आप जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपके 1 हो जाएगा, और इसी तरह से ये 1 हो जाएगा, और ये बराबर 1 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ये क्वेश्चंस आप उतार लीजिए, ये दो क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसमें tan 2a बराबर tan a माइनस 18 डिग्री ये दिया हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 18 डिग्री, ये स्थिति है आपके प्रश्न में। और आपको इसमें a का मान निकालना है, ये थोड़ा करेक्शन करना है, ये कॉट है, यहां पर tan नहीं है, कॉट, ये यहां पर भी थोड़ा करेक्ट कीजिएगा क्वेश्चन को, कॉट। इसमें एक तरफ आपके tan का पद है
और एक तरफ कॉट का पद है। आपको दोनों तरफ एक से पद बनाने हैं, चाहे तो इसको आप कॉट में चेंज कर लो, चाहे इसको टेन में चेंज कर लो। करना एक ही साइड में है, क्योंकि दोनों साइड में करोगे तो फिर ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मान लो अपन इसको चेंज कर लेते हैं, तो अपन एक कॉट के रूप में लिखेंगे इसको। देखिए किस तरह से लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। आप जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a होता है, या a की जगह 2a लेते हुए कॉट 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू tan a। तो इस tan 2a को अपन ने इस तरह से लिख लिया। दाईं तरफ कॉट का पहले से ही पद है, इसको वैसे के वैसे लिखा करने दो, a माइनस 18 डिग्री। और अब ये दोनों तरफ कॉट के पद हो गए हैं, आप इनको कोण को बराबर कर दो। अतः 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, जिसमें ये 2a इधर ले आओ, 18 इधर ले आओ, तो 90 प्लस 18 ये तो बाईं तरफ हो जाएगा, और a प्लस 2a ये दाईं तरफ हो जाएगा। यानी कुल मिला के दाईं तरफ जो 3a बना, 3a और बराबर ये हो जाएगा 108। इसमें 3 का भाग दे दो दोनों तरफ, तो a बराबर आ जाएगा 36 डिग्री, जो कि आपको मान निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको tan a बराबर cot b दे रखा है, इसमें भी आपको वैसे ही करना है। tan a इज इक्वल टू cot b, तो चाहे तो इस tan को यहां चेंज कर लो cot में, या इस cot को tan में चेंज कर लो। देखो अपन आपके इसको कर रहे हैं, tan a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b। tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a होता है, तो cot को अपन ने tan में इस तरह से लिख लिया। अब ये दोनों तरफ tan के पद है, तो कोण बराबर हो जाएंगे, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, b का पक्षांतर कर लो इधर, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये सिद्ध हो जाएगा आपका रिजल्ट। आप दोनों क्वेश्चंस को इनको भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए ये प्रश्न लेते हैं अपन। इसमें आपको कंडीशन दे रखी है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। आप सिद्धांत अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले अपन यही लिखेंगे कि यहां ए प्लस बी और प्लस सी बराबर होगा 180 डिग्री। ये सबसे पहला सिद्धांत ले गए। अब आपको जो सिद्ध करना है ये आप लेकर के चलिए। सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। इसके अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, साइन बी प्लस सी बटे 2। देखिए आप b प्लस सी का मान रखेंगे अपन यहां से। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 डाल देना पहले। समीकरण 1 की सहायता से b प्लस सी का मान यहां से निकालिए। b प्लस सी हो जाएगा इस a का पक्षांतर करने से 180 माइनस a, साइन 180 डिग्री माइनस a और बटे 2 ये मिलेगा आपको। इस 2 का भाग इसमें भी लग जाएगा और 2 का भाग इसमें भी लग जाएगा। ये हो जाएगा साइन 90 और माइनस a बटे 2 ये हो जाएगा। और ये आपके पूरे कोण वाला सूत्र है ही है, साइन 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू कॉस a में बदल जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉस a बटे 2, यानी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके, इसमें आपको पद दे रखे हैं साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। इनको आप 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण में बदलना है। आप 90 के हिसाब से विभाजन कर लो दोनों का ही। ये पहला पद तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 घटाओगे 67 बचेगा। 75 का भी विभाजन कर लो, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब ये तो साइन 90 डिग्री माइनस a कॉस a यानी कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन में बदल जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये कुल मिला के इस तरह से 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में
विभक्त हो जाएंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए। अपन आगे चल करके ये तीन अपनी जो महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये अपन जानेंगे यहाँ कौन कौन सी हैं और उनका किस किस का किससे संबंध है आपस में, यह स्थिति अपन देखेंगे। आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनी हुई है, ये ABC, जिसमें कि कोण B समकोण है। B समकोण होने के कारण से यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा इस तरह से, और इस कर्ण का मान जैसा कि आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये एक परिणाम आपको मिलता है। इसमें कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था। तो कर्ण इसका AC है, तो AC का स्क्वायर जो है शेष भुजाएं आपकी AB और BC बचेंगी, उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। यदि अपने इस समीकरण में AC स्क्वायर से भाग दे दें, समीकरण 1 के सभी पदों में AC स्क्वायर से भाग देने पर देखिए क्या स्थिति मिलेगी। AB बटे AC होल स्क्वायर, ये हो जाएगा BC बटे AC होल स्क्वायर, और ये AC बटे AC होल स्क्वायर। AB बटे AC जरा देखिएगा, AB और बटे AC। मान लीजिए अपन ये कोण ले रहे हैं, इस कोण के लिए ये इसको थीटा कोण मान लेते हैं अपन, ये थीटा। इस थीटा कोण के लिए ये लंब है, जैसा कि आपको इससे पूर्व वीडियो में मैंने बताया था। जिस कोण के लिए अपन कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, उस कोण के सामने एक भुजा लंब होती है और बचे एक भुजा वो इसमें आधार हो जाएगी। तो ये AB और बटे AC लंब बटे कर्ण का वर्ग हो गया, जो कि साइन के रूप में बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह देखिए BC बटे AC, ये BC आधार हो जाएगा इस थीटा के लिए, और AC वही कर्ण है, यानी आधार बटे कर्ण का वर्ग, ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और इक्वल टू 1। ये एक महत्वपूर्ण सर्वसमीका है जो कि साइन और कोस के आपसी संबंधों को दर्शाती है। इसमें आप साइन थीटा का मान कोस के रूप में निकालना चाहे तो इसका इधर पक्षांतर कर लो। यदि आप कोस का मान साइन के रूप में निकालना चाहे तो इसका इधर पक्षांतर कर लो। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इसके बजाय अपन ने यहाँ पर जो AC का भाग दिया है, इस AC का भाग देने की बजाय अपन इसको देखिए थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें आप AB का भाग दो, उन्हें 1 में AB स्क्वायर का भाग देने पर ये AB बटे AB होल स्क्वायर प्लस BC बटे AB होल स्क्वायर, और ये AC बटे AB होल स्क्वायर। देखिए क्या बनेगा, AB बटे AB ये तो 1 हो ही गया, और 1 का वर्ग भी 1 ही आएगा, ये पत्तो। और BC बटे AB, ये BC है और ये AB है। ये आपके BC यहां पर आधार है, AB जो है वो आपके लंब है, यानी आधार बटे लंब का वर्ग कॉट बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। और AC बटे AB, ये AC कर्ण है, AB लंब है, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर कोसेक बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी सर्वसमीका एक आपको मिल जाएगी जो कि कॉट और कोसेक के संबंधों को दर्शाती है। इसमें भी आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं अकेला कोसेक के पदों में, तो इस 1 का पक्षांतर कर लो इधर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ये है ही है। अगर इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा में से ये घटा दोगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर 1 के हो जाएगा। इस तरह से आप एक एक सर्वसमीका को 2-2 और परिणाम निकाल सकते हो स्वयं भी।
चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। इसमें अपन ने जो ए बी स्क्वायर का भाग दिया है, इस ए बी स्क्वायर के भाग की बजाय अपन इसमें बी सी स्क्वायर का भाग देते हैं। पुनः एक में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, बी सी स्क्वायर का जब आप इसमें भाग देंगे तो ये पहला पद तो हो जाएगा ए बी बटे बी सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी बटे बी सी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी होल स्क्वायर। देखिए क्या क्या परिणाम मिले आपको। ए बी बटे बी सी, ए बी लंब, बी सी आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया। बी सी बटे बी सी ये बन ही गया, और ए सी बटे बी सी, ए सी कर्ण और बी सी जो है वो इसमें हो गया आपके आधार कर्ण बटे आधार सेक बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीसरी सर्वसमीकरण मिल जाएगी आपको, जो कि सेक और tan के पदों का आपस में जो इनके अनुपात है आपस में उनका संबंध दर्शाती है। अगर आप इस tan स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये आपके 1 को यदि इधर पक्षांतर कर देते हो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीनों की तीनों सर्वसमीकरण आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, जो कि ये साइन और कोस के संबंध में है, ये कोट और कोसेक के संबंध में है, ये सेक और tan के संबंध में है। आप तीनों सर्वसमीकरण इनमें नोट कर लीजिए। इनसे आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।